An investor has decided to invest दो बार है ₹1 lakh in the shares of the two companies, namely ABC and XYZ. The projection of return from the shares of the two companies along with the probabilities are as follow. ABC और XYZ probabilities दी गई है, ठीक है. ये क्या है, रिटर्न्स दिए गए हैं. हमें बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल शेयर्स. तो हमें ABC का रिटर्न और रिस्क निकालना है. वैसे ही हमें XYZ का रिस्क और रिटर्न निकालना पड़ेगा. फिर कंपेयर द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दीज टू शेयर्स विद पोर्टफोलियो ऑफ दीज शेयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन. यहाँ पे बोला है पोर्टफोलियो कैसे बनता है, इस तरीके से, ठीक है. तो पोर्टफोलियो ऑफ ABC एंड XYZ, जहाँ पे ABC में हम लोग 50% इन्वेस्ट कर रहे हैं और XYZ में 50% इन्वेस्ट कर रहे हैं. फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव शेयर्स टू फॉर्मुलेट अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो. तो यहाँ पे मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालना है हमें. तो ये वाला तो प्रॉपर फार्मूला बेस्ड है, ठीक है. दिमाग नहीं चलाना है, फार्मूला से याद करो. मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो हमें खुद से मिल जाएगा. सिर्फ सेकंड वाले पे क्या करना है, जब हम पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न निकालेंगे तब हमें कंपेयर भी करना है. यहाँ पे क्या कंपेयर करना है कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट 100% इन ABC कि 100% इन XYZ या फिर 50% इन ABC एंड 50% इन XYZ. अभी हम जाते हैं आगे. फर्स्ट हमें क्या करना है, रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक निकालना है. तो ABC का पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, ABC का परसेंटेज है, PI इंटू ABC का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. कितना आएगा, 0.20, 0.25, 0.25, 0.30. ABC का परसेंटेज 12, 14, 7, 28. फिर उसके अंदर PI इंटू ये वाले में 12 इंटू 0.2, 2.4, 14 इंटू 0.25, 3.5, 7 नेगेटिव इंटू 0.25, नेगेटिव 1.75, 0.3 इंटू 28 गिव्स यू 8.4. 2.4 प्लस 3.5 माइनस 1.75 प्लस 8.4 कितना आता है, 12.55. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ABC कितना आया, 12.55. अभी हम कैलकुलेट करेंगे रिस्क. रिस्क कैसे आएगा, ABC माइनस ABC बार, फिर ABC माइनस ABC बार द होल स्क्वायर, और फिर ABC माइनस ABC दैट इज़ एवरेज इंटू प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे कितना है, 12, 14, नेगेटिव 7, 28. उसमें से माइनस करो कितना, 12.55, 12.55, 12.55, 12.55. 12 माइनस 12.55, नेगेटिव 0.55. 14 minus 12.55 gives positive 1.45. 7 negative minus 12.55 gives negative 19.55. 28 minus 12.55 gives 15.45. इसका स्क्वायर करना पड़ेगा सबका. तो इधर आता है 238.7025. 19.55 का भी स्क्वायर करो तो यहाँ पे आता है 382.2025. 1.45 का स्क्वायर करो तो 2.1025. 0.55 का
स्क्वायर करो तो 0.3025, ठीक है। 0.3025 0.55 का स्क्वायर किया ये। अभी 0.3025 इंटू प्रोबेबिलिटी कितना है 0.2, 0.0605 m प्लस 2.1025 इंटू 0.25 0.5256 m प्लस 382.2025 इंटू 0.25 95.5506 m प्लस 238.7025 इंटू 0.3 71.6107 m प्लस टोटल किया तो कितना आ रहा है 167.7475, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे, अभी हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन ही तो आ गया ना। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ EBC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 167.7475 विच इज़ इक्वल्स टू 12.95। ये हो गया EBC। अभी हम करेंगे XYZ के लिए। सेम प्रोबेबिलिटी तो दिया होगा, यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा XYZ का, फिर PI मल्टीप्लाई बाय XYZ का रिटर्न कितना है 16, 10, 28, 16, 10, 28 और यहाँ पे -2, यहाँ पे 0.2, 0.25, 0.25, 0.30 दोनों को मल्टीप्लाई करो। 16 इंटू 0.2, 0.25 इंटू 10, 28 इंटू 0.25, 2 नेगेटिव इंटू 0.3, टोटल करने का यहाँ पे आता है 12.1। ये क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अभी हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न कैसा आएगा XYZ माइनस XYZ बार, सॉरी ये गलत हो गया। हम कैलकुलेट करेंगे, नीचे कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है ना। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ XYZ माइनस XYZ बार, XYZ माइनस XYZ बार द होल स्क्वायर, XYZ माइनस XYZ द होल स्क्वायर इंटू PI। XYZ में क्या आता है 16, 10, 28, -3, 16 कितना है 16, 10, 28, -2, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 12.10, 12.1, 12.1, 12.1, 12.1, 16 minus 12.1 gives you 3.9, 10 minus ये -2.1, 28 minus ये gives you 15.9, 2 नेगेटिव है minus 12.1 gives -14.1। स्क्वायर करो तो आता है यहाँ पे 198.81। 15.9 का स्क्वायर करो तो आता है 252.81। 2.1 का स्क्वायर करो तो आता है 4.41। 3.9 का स्क्वायर करो तो आता है 15.21।
15.21 अभी प्रोबेबिलिटी कितना है 15.21 इंटू 0.2 3.042 4.41 इंटू 0.25 1.1025 252.81 इंटू 0.25 63.2025 198.81 इंटू 0.3 59.643 कितना आ गया यहाँ पे टोटल 59.643 प्लस 63.2025 प्लस 1.1025 प्लस 3.042 126.99 which is equivalent to 127. Standard deviation of xyz is equals to 127 equals to 127 का स्क्वायर रूट कितना आता है 11.269 which is equals to 11.27. अभी हम फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, ये वाला हमारा सॉल्व हो गया इंडिविजुअल का. अभी हमें कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क. तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करें, इन इक्वल प्रोपोर्शन है दोनों. तो वेट ऑफ ए इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए बी सी प्लस weight of xyz into expected return of xyz. तो कितने का 0.5 इंटू 12.55 ऊपर ही कैलकुलेट किया प्लस 0.5 इंटू रिटर्न कैलकुलेट करें ना 12.1. ठीक है, किधर से है 12.1, ये कैलकुलेट किया एक्सपेक्टेड रिटर्न 12.1. अभी पोर्टफोलियो रिस्क कैसे आता है, वेट ऑफ XYZ multiplied by standard deviation of XYZ the whole square plus weight of ABC into standard deviation of ABC the whole square plus 2 into weight of ABC into weight of XYZ into covariance of ABC and XYZ. तो इसके लिए मेरे को कोवेरियंस भी फाइंड करना है जो है नहीं, तो पहले कोवेरियंस निकालते हैं. कोवेरियंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ XYZ माइनस XYZ बार इंटू ABC माइनस ABC बार इंटू PI. ठीक है, तो अभी XYZ माइनस XYZ बार कितना होता है वो हमें लिखना पड़ेगा. यहाँ पे है 3.9 ये वाला XYZ माइनस XYZ, ये वाला हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. तो मैं सीधे यहाँ से लेकर कर दी हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ऑप्शन है. ये XYZ का डेटा है. ये पेस्ट हो गया, ये क्या XYZ का है. अभी ABC का भी उसी तरीके से निकालना है. ये ABC का आ गया. प्रोबेबिलिटी लिख दो यहाँ पे
टोटल करके यहाँ पे एक आंसर आएगा 3.9 इंटू 0.55 नेगेटिव इंटू 0.2, 2.1 नेगेटिव इंटू 1.45 इंटू 0.25, 15.9 इंटू 19.55 इंटू 0.25, 14.1 नेगेटिव इंटू 15.45 इंटू 0.3, 144.255, लेकिन नेगेटिव आ रहा है ये। ठीक है, ये मिल गया मुझे कोवेरियंस। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो 0.5 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया था, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ XYZ इज, ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ XYZ इज 11.27 और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ये, ठीक है, 11.27, 11.27, 12.95 प्लस आगे क्या आएगा, आगे आएगा 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू नेगेटिव 144.255 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 11.27 0.5 इंटू 12.95 तो मुझे आ रहा है 1.55। इसका स्क्वायर रूट करो तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1.55 इक्वल्स टू 1.245 विच इज़ इक्वल्स टू 1.25। तो ये मिल गया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। अभी सब कंपेयर करने भी बोला है ना, तो इसके हम सब लिख लेते हैं एक ही जगह पे। यहाँ पे रिस्क लिख लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न लिख लेते हैं। अगर सिर्फ ABC में 100% करे तो, XYZ में 100% करे तो, ABC में 50% और XYZ में भी 50% करे तो दिस इज़ पोर्टफोलियो। तो रिस्क कितना आ रहा है यहाँ पे 1.25, रिटर्न कितना आ रहा था, यहाँ पे रिटर्न में लिखा था, इसका रिटर्न 12.55 इंटू 0.5, 12.1 इंटू 0.5, 12.325। तो 12.325 100% अगर किया तो 12.5 है और 12.95, 12.55 और 12.95 इधर आ रहा है 12.1 और 11.27, 12.1 और 11.27। तो इसमें से क्या समझ में आ रहा है कि रिटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब रिटर्न में एज सच कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर जो रिस्क है, रिस्क में अच्छा खासा चेंज आया है ना। तो पोर्टफोलियो रिजल्ट्स इन डिक्रीज in risk, hence investing in proportion
ऑफ पोर्टफोलियो इज़ रिकमेंडेड। क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंस आया है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे दिस इज़ विजिबल डिफरेंस कि रिस्क डिक्रीज़ हो रहा है और ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो रहा है इसके लिए। थर्ड वाला मिनिमम हमें कैलकुलेट करना है, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। तो अभी थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तब हमें एक का वेट निकालना है, जैसे वेट निकाल रहे हैं तो कुछ भी कंसिडर करो, यहाँ पे ABC या XYZ जो लिखना है वो लिखो। तो जैसे अगर मैं वेट ऑफ XYZ मुझे निकालना है, मतलब एक का वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर 1 माइनस वेट ऑफ XYZ कर देंगे तो हमें पूरा का पूरा मतलब पता चल जाएगा कि कौन सा वेट होना चाहिए, मतलब पोर्टफोलियो का वेट कितना होना चाहिए। तो एक का वेट फाइंड करो, दूसरे का 1 माइनस XYZ का वेट कर देंगे तो हमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, हम तो क्योंकि हम ना अभी वेट ऑफ XYZ निकाल रहे हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ XYZ द होल स्क्वायर माइनस कोवेरियंस, ठीक है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ABC द होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ XYZ द होल स्क्वायर माइनस 2 कोवेरियंस। ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अभी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ XYZ हमें मिला होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सब। तो XYZ का कितना है 11.27 द होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 144.25 आता है, डिवाइड बाय 12.95 द होल स्क्वायर प्लस 11.27 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोवेरियंस। टू इंटू कोवेरियंस में क्या होता है, टू इंटू कोवेरियंस इज 144.25, नेगेटिव है। 11.27 माइनस 144, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। 11.27 स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसलिए प्लस, तो इधर लिख देते हैं 127.0129 प्लस 144.25 डिवाइड बाय 12.95 स्क्वायर 167.7025 प्लस 11.27 स्क्वायर इज 127.0129 माइनस 144.25 नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय 2 इज नेगेटिव 28.85। तो देखा जाए तो 127.0129 प्लस 144.25 271.2629 डिवाइड बाय 167.7025 प्लस 127.0129 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 228.85 323.5654 डिवाइड बाई 323.5654 कितना आ रहा है ये 0.8383
3। मैंने प्लस बोला ना, ये प्लस हो रहा है, ये देखो प्लस लिखा है और मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, गलत कर दिया। 1 मिनट। 271.2629 डिवाइड बाय 583.25। .465 आ रहा है। तो वेट ऑफ XYZ मिल गया। वैसे ही वेट ऑफ ABC इक्वल्स टू 1 माइनस वेट ऑफ XYZ इक्वल्स टू 1 माइनस 0.465 0.5349। ऑल द बेस्ट।